बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कैरियर थ्रू एस्ट्रोलॉजी, कि अपने बर्थ चार्ट से या किसी के भी बर्थ चार्ट से आप उसके कैरियर की प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं कि उसको किस फील्ड में जाना चाहिए, या उसका काम जो होगा आगे जाके वो किस नौइयत का काम करेगा या किस फील्ड में उसको काम करना चाहिए। बेसिकली उसका कैरियर, आपको अगर अपना कैरियर या किसी का भी कैरियर आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि देखिए, हम जब अर्ली ट्वेंटीज़ के अंदर होते हैं या ट्वेंटीज़ के अंदर होते हैं तो हम लोगों की जो सोच होती है वो कुछ डिफरेंट होती है। हम बहुत सारी काम करना चाहते हैं, हमें डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं, हम अपना एम बनाते हैं, हम ये करना चाहेंगे, हम अपनी फील्ड भी ज्वाइन कर लेते हैं जो हम पढ़ रहे होते हैं। मगर ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द कम नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अपनी फील्ड से रिलेटेड भी काम करते हैं या कुछ और भी परस्यू कर लेते हैं या बिल्कुल ही अपना कैरियर चेंज कर लेते हैं। तो हमें अर्ली ट्वेंटीज़ के अंदर कभी भी एक सोच नहीं बना लेनी चाहिए कि हमें यही काम करना है, क्योंकि ऐसा होता है कि आप जब मिड थर्टीज़ की तरफ आते हैं तो आप मल्टीपल काम लोग करने लग जाते हैं, या फिर हो सकता है वो अपनी काम की नोयत से डिफरेंट काम करने लग जाएं। आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए जब भी आप अपना कैरियर अपने बर्थ चार्ट से देख रहे हो, क्योंकि देखें, जब आप अर्ली ट्वेंटीज़ के अंदर होते हैं तो आपकी सोच डिफरेंट होती है। आप उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आते तो आपको फिर अंदाज़ा होता है कि बेसिकली आपका काम क्या है। मगर आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि हम कैरियर को एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, अपने बर्थ चार्ट के थ्रू कैसे देख सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी फील्ड ज़्यादा बेहतर रहेगी। ये वो टॉपिक्स हैं जैसे कि कैरियर थ्रू एस्ट्रोलॉजी या फिर वेल्थ इन एस्ट्रोलॉजी, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हम अपने वीक बाय वीक जो है एक वीडियो कवर करते हैं इस सीरीज़ के अंदर अपनी। और बाकी हमारी जो दूसरी सीरीज़ चल रही है वो कंटिन्यू है। जो हम अभी सन की सीरीज़ कर रहे हैं अपने साइंस के अंदर, वो हमारी कंटिन्यू है। मगर आज हम जो टॉपिक है हमारा, वो इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा लोग जिस बारे में क्यूरियस होते हैं या अपने चार्ट को देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को समझना चाहते हैं कि उनका कैरियर कैसा होगा और वो किस फील्ड के जो है उनको ज़्यादा सूट करेगी और ज़्यादा वो वहाँ पे जो है सेटिस्फाई होकर काम कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, जब भी आपका बर्थ चार्ट बनता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, या आप कहीं इंटरनेट से या किसी एस्ट्रोलॉजर से बनवाते हैं, तो वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। और हमारे चार्ट के अंदर 1 से लेके 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाउसेज होते हैं। इसी तरीके से 12 साइंस भी होते हैं। और साइंस डिफाइन करेंगे कि असेंडेंट की वाइज, कि असेंडेंट आपका कौन सा बनता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में आपका वही साइन आता है। लेट सपोज अगर किसी का विर्गो असेंडेंट होगा तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ होगा, उसके बाद 7 8, इसी तरीके से साइन चेंज हो सकते हैं वो किसी के भी बर्थ चार्ट में। अभी हम यहाँ पे साइंस की बात नहीं कर रहे, अभी हम हाउस प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। आप अपने चार्ट में अगर जब ये चीज़ को देखें तो आप साइंस के साथ ही देखिए, क्योंकि हम हर एक का चार्ट तो यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकते, तो इसलिए ये आप लोग खुद कर देखना चाहें तो ये आपको आसानी होगी। आपने साइन के साथ ही देखना है। तो देखिए, कैरियर देखने के लिए सबसे प्राइमरी हाउस होता है ना, वो होता है 10th हाउस। 10th हाउस आपके कैरियर का, देखिए बेसिकली कैरियर का नहीं होता, आप जो काम करने आए हैं दुनिया के अंदर, जिस चीज़ में आपकी स्टेटस होगा, आपकी जो जिस चीज़ में लोग आपको जानेंगे कि ये बंद किस चीज़ से जानेंगे। क्योंकि आपकी जब फेम होती है, फेम जब ही होती है जब लोग आपको जानते हैं, चाहे वो छोटी फेम हो, कम फेम हो, या ऑफिस लेवल की फेम हो, या किसी आप समझ लें कि आपकी फील्ड के अंदर आपकी फेम हो। तो ये वाली जो फेम है, जो आपका स्टेटस होता है, वो हम 10th हाउस से देखते हैं। तो 10th हाउस, लेट सपोज आपने अपना बर्थ चार्ट कैलकुलेट किया और बर्थ चार्ट के अंदर आपने देखा कि आपके 10th हाउस के अंदर सेगिटेरियस साइन आता है। ठीक है, तो वो पाइसेस असेंडेंट का चार्ट होगा जिसके अंदर 9 नंबर जो होगा 10th हाउस में आएगा। अब सेगिटेरियस साइन का जो लॉर्ड होता है वो होता है जुपिटर। हमें देखना यह है कि जुपिटर कहाँ प्लेस्ड है चार्ट के अंदर, क्योंकि वो 10th हाउस का लॉर्ड है। वो जहाँ प्लेस्ड होगा, कि आपके चार्ट के अंदर जिस साइन के अंदर प्लेस्ड होगा या जिस हाउस के अंदर प्लेस्ड होगा, उस हाउस की सिग्निफिकेंस से जो होगा आपकी पहचान बनेगी सोसाइटी के अंदर। आपका काम जो भी होगा, लोग आपको उस नज़रिए से जानते होंगे कि ये बंदा ये काम करता है। क्यों? क्योंकि 10th हाउस की सिग्निफिकेंस कंट्रोल करता है 10th हाउस का लॉर्ड।
और 10th हाउस का लॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी है अपने कैरियर को समझने के लिए कि आपका जो कैरियर है वो किस फील्ड में है। और आप अगर अपना चार्ट भी देखेंगे ना, तो आप ये चीज़ कॉम्प्लीमेंट हो रही होगी चार्ट के अंदर कि जो चीज़ें आप सोचते होंगे, जो चीज़ें आप चाहते होंगे, वही चीज़ें उसके अंदर कनेक्ट हो रही होंगी कि हाँ, इस चीज़ की तरफ ही। क्योंकि देखिए, हम कोई अलग तो नहीं है, अपने बर्थ चार्ट हमारा ही बर्थ चार्ट है। तो अगर टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट होगी, तो आपको ये चीज़ें कॉम्प्लीमेंटिंग होती हुई मिलेंगी कि जो आप सोचते हैं लाइफ के अंदर करना चाहते हैं, तो वही सारी चीज़ें जो है आपके चार्ट के अंदर भी शो हो रही होती है। तो हमने ये देखना इम्पॉर्टेंट होता है कि 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ प्लेस है, और 10th हाउस का लॉर्ड किस हाउस में प्लेस है, किस साइन में प्लेस है। जैसे सपोज अगर 10th हाउस का लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, या फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है, या सिक्स हाउस में प्लेस्ड है। अगर देखिए फोर्थ हाउस में अगर प्लेस्ड है, तो हम ये समझ सकते हैं कि इस बंदे का जो काम होगा वो रियल एस्टेट से रिलेटेड होगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो रियल एस्टेट का होता है, होम का होता है, होम रिलेटेड बिजनेस का होगा। या ये बंदा हो सकता है घर से काम करता हो, जो होम बेस्ड बिजनेस हो इसका, या फिर ये कंस्ट्रक्शन वर्क में हो। ये एक पिक्चर क्लियर हो गई। अब दूसरे नंबर पे हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी होती है चार्ट के अंदर कि अपना कैरियर, कि हमारे पास कैरियर देखें कि आपके पास जो पैसा आता है वो कैरियर से आता है। जो भी आप जमा करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल दुनिया के अंदर लोग जो पैसा जो उनके पास आता है, वो जो काम करते हैं उधर से आता है। और सेकंड हाउस जो होता है बर्थ चार्ट के अंदर, वो आपकी वेल्थ का होता है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का, कि जो आपका बैंक अकाउंट होता है। तो हमें तो हमें सेकंड हाउस देखना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि हमें ये पता लग जाता है इससे कि इस बंदे का जो बैंक में पैसा है वो कहाँ से आ रहा है इसके पास। तो बैंक अकाउंट आपका जो होगा सेकंड हाउस, तो सेकंड हाउस कहाँ पे प्लेस्ड है और कहाँ पे इसका लॉर्ड प्लेस्ड है, और सेकंड हाउस के अंदर कौन कौन से प्लैनेट प्लेस्ड हैं। देखें, ऐसा हमने बात की कि टेंथ हाउस देखना इंपॉर्टेंट है कि टेंथ हाउस का लॉर्ड कहाँ है। अब लॉर्ड कहीं पे भी हो सकता है, मगर हो सकता है किसी और हाउस का लॉर्ड टेंथ हाउस में प्लेस्ड हो जाए, या टेंथ हाउस पे फोर्थ हाउस से एस्पेक्ट डाल रहा हो। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्लैनेट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम आगे वीडियोस बनाएंगे। मगर अभी आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैरियर हम कैसे देखें। तो उसके अंदर हमें ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि उसका टेंथ हाउस का लॉर्ड कहाँ पे है, उसके अंदर कौन सा साइन है, और कौन कौन सा प्लेनेट वहाँ पे प्लेस है या वहाँ पे एस्पेक्ट दे रहा है टेंथ हाउस पे। इसी तरीके से सेकंड हाउस को देखने के लिए कि सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ पे प्लेस्ड है। लेट सपोज अगर किसी का सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो सिक्स हाउस में प्लेस्ड है, तो सिक्स हाउस होता है सर्विसेज का, जो आपकी डेली वर्क लाइफ होती है, आपकी सेल्फ एफर्ट होती है। आप तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ये सर्विसेज देने पे, इन लोगों का काम जो होता है वो किसी भी तरह की सर्विस। देखें, सर्विस ये भी होती है कि एक डॉक्टर जो है वो अगर अपने लोगों को सर्विस दे रहा है अपनी। इसी तरीके से एक अगर कोई आपको शॉपकीपर है, तो वो भी आपको सर्विस दे रहा है। अगर वो आपको डील कर रहा है, वो अपनी सर्विस दे रहा है। इसी तरीके से आप किसी कस्टमर केयर में जाते हैं, तो वहाँ पे बंदा जो है वो आपको अपनी सर्विस दे रहा है। हॉस्पिटल में नर्सेस डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो कोई भी फील्ड हो, हमें ये बात पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड किसी का सिक्स हाउस में है कि सर्विसेज मीन, इन जो जितनी भी फील्ड हमने डिस्कस की हैं अभी, कि मेडिकल फील्ड हो गई जहाँ पे सर्विसेज देने की बात है, जहाँ पे अपनी खिदमात देने की बात है, जहाँ पे आप लोगों की टेक केयर करने की बात होगी, तो हम उस तरह की चीज़ों से इनके पास पैसा आ रहा है। और नंबर आखिर में हमारे पास इन घरों की जो हाउसेस से हम देखते हैं कैरियर के अंदर, जो चार्ट से हमें देखना है वो देखना है सिक्स्थ हाउस से। देखें, सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस एंड टेंथ हाउस, ये अगर हम इन इन तीनों को देखें, तो ये तीनों जो है एक ट्रायंगल शेप का फॉर्म कर लेते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसी तरीके से क्वाड्रेंट होते हैं। ये कहलाता है आर्था क्वाड्रेंट। आर्था मीन्स जहाँ से आपको पैसा आता है, जिस जगह से आपको, जहाँ से जो आपका काम का हाउस होता है। तो उस इसको इसी तरीके से डिफरेंट और भी क्वाड्रेंट होते हैं, मगर अभी हम जो काम कर रहे हैं, जो आपके कैरियर के लिए जो आपका काम होता है, तो जो भी आपकी जॉब होती है जिससे आप अपनी अर्निंग्स करते हैं, वो हम देखते हैं अपने इन तीनों क्वाड्रेंट से। ठीक है, इन तीनों के हाउस के लॉर्ड और इन तीनों हाउस के अंदर कौन कौन से प्लैनेट प्लेस्ड है। अब प्लैनेट का प्लेस कैसे होगा, लेट सपोज अगर यहाँ पे किसी का सन, अगर यहाँ पे टेंथ हाउस के अंदर किसी का सन प्लेस्ड है, तो हमें ये बात इंडिकेशन मिलती है कि ये बंदा जो है या तो मैनेजेरियल पोस्ट पे होगा, कहीं पे मैनेजर होगा, या गवर्नमेंट लेवल पे काम करता होगा, या फिर ये मेडिकल फील्ड के अंदर हो सकता है, या एंटरटेनमेंट फील्ड के अंदर हो सकता है। क्योंकि सन इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीमीडिया को, क्रिएटिविटी को सन रिप्रेजेंट करता है।
ये इस तरह की फील्ड के अंदर हो सकते थे। अब इसी के बरस अगर 7th हाउस के अंदर लेट्स सपोज वीनस अगर किसी का प्लेस होगा, तो ऐसे लोगों के पास पैसा जो आता है वो ग्लैमर वाली चीज़ कामों से आ सकता है, या ज्वेलरी से आ सकता है, ऑर्नामेंट से आ सकता है। हो सकता है कि इनकी जो है अपनी बुटीक हो, कपड़े के काम से इनके पास पैसा आ सकता है। क्यों? क्योंकि वीनस इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर लेट्स सपोज 6th हाउस में किसी का जुपिटर प्लेस होगा, तो जुपिटर जो है वो आपको गाइडेंस देता है। ये कंसल्टेंसी का साइन होता है। ऐसे लोग जो एक दूसरे को कंसल्ट करते हैं, ये डॉक्टर भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, ये वकील बहुत अच्छे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जुपिटर जो है नेचुरली लॉ को रिप्रेजेंट करता है, और 6th हाउस आपका डेली वर्क लाइफ होता है। तो ऐसे लोगों के पास जो इनका डेली वर्क का लाइफ काम होगा, वो इनका जुपिटर से रिप्रेजेंट होगा। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है। इस तरीके से हम कैरियर देखते हैं। एक तो हो गई ये हमारी बर्थ चार्ट की बात, कि हम बर्थ चार्ट में इन 3 हाउसेस से देखते हैं कैरियर। इससे पहले बात की वो सारी हो गई बर्थ चार्ट की बात की, हमें बर्थ चार्ट से कौन कौन से हाउसेस से अपना कैरियर की इंडिकेशन मिलती है। अगर मेडिकल फील्ड में कोई जाएगा तो वो किस तरह से जाएगा, या दूसरी होगी तो उनकी क्या प्लेसमेंट होगी। तो 2nd, 6th एंड 10th हाउस। इसके बाद हमें जो देखनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, देखें जब भी आपका बर्थ चार्ट कैलकुलेट होके आता है तो वो इस फॉर्म में आएगा, मगर उसके साथ साथ आपके प्लैनेट प्लेस्ड होंगे और साइन नंबर्स प्लेस्ड होंगे। अब जो प्लैनेट्स की डिग्री होती है हर प्लैनेट्स की, कि उस टाइम पे जब आप पैदा हुए तो आपका प्लैनेट्स किस डिग्री पे था और किस हाउस के अंदर था। अब हमें देखना यह है, केतु को हटा के जितने भी प्लैनेट वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर 9 प्लैनेट्स होते हैं, सन, मून, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, केतु को हटा के जितने भी प्लैनेट हैं उनमें से जो भी हाईएस्ट डिग्री पे होगा आपके चार्ट के अंदर, लेट सपोज सन जो है वो 25 डिग्री पे है, और बाकी सारे प्लैनेट्स किसी भी हाउस में हो सकते हैं मगर उससे नीचे डिग्री पे, तो सन आपका हाईएस्ट डिग्री पे आएगा। तो ये हाईएस्ट डिग्री पे जो आएगा ये आपके कैरियर का सिग्निफैक्टर होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ठीक है, इससे हम देखेंगे कि आपने एंड इन दी एंड आपने जाना कहाँ है, आपका काम है कहाँ, आपने कर दुनिया में आप करने क्या हैं। उसके बाद नंबर सेकंड पे जो सेकंड लास्ट डिग्री होगी, लेट सपोज अगर सन 25 डिग्री पे है किसी के भी चार्ट में, ये कोई सा भी प्लैनेट हो सकता है, हाईएस्ट डिग्री जो है वो 25 है। उससे नीचे जो 23 पे कोई प्लैनेट प्लेस है तो वो सेकंड हाईएस्ट डिग्री हो गई उसकी। तो फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री जो भी प्लैनेट होगा, जो भी सबसे ज़्यादा डिग्री पे प्लेस्ड होगा, और उसके बाद उसके बाद वाला जो उससे नीचे सेकंड लास्ट हाईएस्ट डिग्री पे प्लेस्ड होगा, वो प्लैनेट, ये दोनों प्लैनेट मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपका कैरियर क्या है। देखें लोएस्ट जो लोअर डिग्री पे होगा, जो सेकंड लास्ट हाईएस्ट डिग्री जो होगी, जैसे जो जो बिल्कुल हाईएस्ट डिग्री से नीचे वाला जो प्लैनेट होगा आपके, वो डिफाइन करेगा कि आप इनिशियली कौन सा कैरियर जो है अपना ज्वाइन करेंगे और किस फील्ड में करेंगे। वो प्लैनेट, वो कोई सा भी प्लैनेट हो सकता है। लेट सपोज अगर वो प्लैनेट जो है मार्स है, मार्स रिप्रेजेंट करता है इंजीनियरिंग को, मार्स रिप्रेजेंट करता है मैकेनिकल वर्क को, मार्स रिप्रेजेंट करता है मेहनत के काम को, सोल्जर वर्क को, पुलिस वर्क को। तो आपका जो इनिशियल जो आप कैरियर होगा आपका, जिससे आप अपनी लाइफ की शुरुआत करेंगे, तो मार्स आपका जिन इन इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका इन चीज़ों से रिलेटेड जो है आप काम इनिशियली अपनी लाइफ के अंदर शुरू करेंगे अपने कैरियर के अंदर। जैसे उसके बाद आपका जो हाईएस्ट डिग्री पे प्लान्ड होगा, इन दी एंड आप अपने लाइफ के जो मैच्योर लाइफ हो जाएगी, लाइफ आपकी 35 के बाद आप अपनी उस फील्ड की तरफ उस वो काम भी या तो अडेप्ट करेंगे या अपनी फील्ड ही बिल्कुल चेंज कर लेंगे। इस तरह से होता है। देखिए आपने मोस्ट कॉमनली देखा होगा कि इंसान अगर कोई डॉक्टर भी होता है, तो डॉक्टर ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही फील्ड के अंदर है। आजकल लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। लेट सपोज अगर कोई सर्जन है, सर्जन जो है वो अपने साथ साथ कंस्ट्रक्शन में भी इससे इन्वेस्टमेंट की हुई है, या फिर दूसरे काम भी कर रहा है, या वो पॉलिटिक्स के अंदर भी पार्ट लेता है। तो ये वाली सिचुएशन है, ये हम देखते हैं अपने जो डिग्री पे प्लेस होता है प्लैनेट आपका चार्ट के अंदर, और नंबर सेकंड जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री पे होता है। ये दो सिग्निफैक्टर होते हैं। अब ये चीज़ तो आपने अपने बर्थ चार्ट से देखनी है। देखें जब भी हम अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर एक आपका मेन बर्थ चार्ट होता है, उसके बाद आपका D9 चार्ट होता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है देखना, और उसके बाद होता है D10 चार्ट। अब ये D9 और D10 चार्ट, इस तरह से और भी चार्ट होते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट होते हैं। अगर हम किसी का भी चार्ट देख रहे हो तो प्रेडिक्शन के लिए D9 और D10 देखना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू कैरियर। अगर हम किसी का कैरियर देख रहे हो, D10 चार्ट वो होता है कि आपने जो 10th हाउस है चार्ट का, जो मेन बर्थ चार्ट का जो 10th हाउस होता है, उसको आप डिवाइड करते हैं फर्दर 30 डिग्री को 12 हाउसेस के अंदर। फिर आप देखते हैं कि प्लैनेट कहाँ पे, तो इससे जो होता है वो आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मिल जाती है
कि आखिर ये कहाँ पे है। तो उस D10 चार्ट के अंदर 10th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखना किस तरीके से, देखना बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने जो बर्थ चार्ट के अंदर बात की कि उसका लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है, किस साइन में प्लेस्ड है, कौन सा साइन कौन सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, और कौन सा हाउस जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपको कैसे पता लगेगा, ये आपको ऐसे पता लगेगा, आप एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस देखते रहें ताकि आप चीज़ों के बारे में जानें और अपने चार्ट के बारे में जान सकें। और अगर वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। D10 चार्ट के अंदर 10th हाउस और उसका लॉर्ड देखने के बाद आपने D9 चार्ट को देखना है। D9 चार्ट जो होता है वो आपकी सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। दो तीनों चार्ट जो होंगे अगर आप उनको देखेंगे तो वो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, मीन्स उनके रिजल्ट में आपको कोई अगर एस्ट्रोलॉजर देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ तीनों चार्ट जो है वो एक ही बात करते हैं, कोई अलग अलग बात नहीं करेंगे तीनों के। वो चार्ट कुछ और कह रहा है या जी चार्ट में कुछ और समझ में आ रहा है या तीसरे चार्ट में कुछ और, नहीं, तीनों एक ही कहेंगे। मगर इन तीनों चार्ट को देखने का मतलब ये है कि हमें और ज़्यादा प्रिसाइज करनी हो, अगर प्रेडिक्शन हम बिल्कुल एक्यूरेसी पे जाना चाहें या फाउंड करना चाहें तो ये चार्ट देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि D9 चार्ट में 10th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे प्लेस्ड है। जब हम अपना बर्थ चार्ट की बात कर रहे थे, हाउसेस की बात कर रहे थे, तो एक हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनके साथ साथ, जिसके बारे में हम डिस्कस करना भूल गए थे, वो होता है थर्ड हाउस। आपके एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट का थर्ड हाउस जो होता है वो आपकी एफर्ट को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सेल्फ एफर्ट, आप किस फील्ड के अंदर, किस मामलात के अंदर जो है अपनी एफर्ट लगाते हैं। और ज़्यादातर जो होता है हम अपनी कैरियर के अंदर ही एफर्ट लगाते हैं कि कैरियर में एक्सेल करने के लिए। तो थर्ड हाउस और थर्ड हाउस का लॉर्ड जहाँ पे प्लेस होता है, इससे हमें ये पिक्चर क्लियर होती है कि ये बंदा जो है लाइफ के किस एस्पेक्ट में जो है ज़्यादा एफर्ट लगाएगा। तो जहाँ पे उन बंदे की एफर्ट जानी है, जिस फील्ड में जानी है, जिस मामलात में, जिन सब्जेक्ट्स में उसकी इंटरेस्ट है, उसमें वो एफर्ट कर सकता है, तो हमें यही सजेस्ट करना होता है कि आप जो है इस फील्ड के अंदर आप जा सकते हैं, या वो आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी फील्ड ज़्यादा बेटर रहेगी। आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।